बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मीठी सेवइयाँ, जो बनाना बहुत आसान और बहुत मज़ेदार बनती हैं और जो बहुत जल्द बन के तैयार हो जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और इसमें 15 या 20 मिनट बमुश्किल लगते हैं। और ये भुनी हुई सेवइयाँ होती हैं, अगर इसको हम थोड़ा सा और भून लें तो इसका टेस्ट और मज़ीद अच्छा हो जाता है। मेरी आज की रेसिपी मीठी सेवइयाँ है और इसी रेसिपी के साथ मेरी कोशिश है कि मैं आपसे बेहतर से बेहतर रेसिपी और टिप्स दे सकूं, ताकि आप भी जब बनाएं तो खिली खिली सेवइयाँ आपकी बने। तो मैंने ये पैकेट वाली सेवइयाँ यूज़ की हैं। मुझे कुछ ज़्यादा बनानी थी क्योंकि दावत थी, तो दावत पे मुझे मीठी सेवइयाँ बनानी थी। तो मैंने 5 पैकेट इसके लिए हैं। इनको पैकेट को जब भी हम सेवइयाँ ख़रीदें, पैकेट को अच्छी तरह देख के लें। इसमें काफ़ी सेवइयाँ ऐसी होती हैं जो टूटी हुई होती हैं और काफ़ी ऐसी होती हैं जिनमें काफ़ी जली हुई होती हैं। तो इसमें जो जो चीज़ें जाएंगी बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। 5 पैकेट में मैंने 3 गिलास लिए हैं पानी के भर के, और चीनी ली है इसमें जायका। हर पैकेट में तकरीबन उसके हिसाब से मैंने चीनी ली है। इसमें ऑयल बहुत कम जाता है। ऑयल जो मैंने लिया है 1 कप लिया है, ये बड़ा कप है मेरे पास, तो मैंने छोटा कप लिया है। ये 5 इलायची है छोटे वाली। और भी इसमें जो ड्राई फ्रूट आप डालना चाहे डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ये पसंद नहीं किया जाता। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बनाते हैं। और सबसे पहले मैं एक पतीली में पानी डाल दूंगी। 3 गिलास जो मैंने आपके सामने रखे थे, इनको डाल के चीनी का मैं शीरा तैयार कर लूँगी। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, बाद में चीनी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही इसको बना लेती हूँ। चीनी वाला जो पानी तैयार करके रख लूँगी और इसी में ही मैं इलायची डाल दूँगी ताकि अच्छी सी खुशबू उसमें आ जाए। और ये अच्छी तरह इसको पका के फिर मैं इसको उतार के रख लूँगी। बाकी को जो सेवइयाँ हैं उसको फिर मैं भून के बनाऊँगी। तो ये देखें, मैंने जो शीरा बनाना था वो तैयार हो गया है। अब मैं इसको मज़ीद नहीं पकाऊंगी। चीनी ही इसमें हल करनी है, कोई चाशनी वगैरह इस तरह नहीं बनानी। एक खुले बर्तन में ऑयल में डाल दूंगी। आप इसको घी में भी बना सकते हैं। मैं देसी घी में अक्सर इसको बनाती हूँ, लेकिन सेवइयाँ ज़्यादा थी इस वजह से कुछ लोग देसी घी में पसंद करते हैं। मेरे बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन मैं इसको ऑयल में बनाऊँगी। अब ये देखिए, सारी सेवइयाँ मैंने इसमें डाल दी हैं और चम्मच के साथ ऐसा ऐसा करके इसको भूनूंगी। आँच को बिल्कुल लो रखना है, तेज़ आँच बिल्कुल नहीं करनी। जितना हम हल्की आँच पे इसको भूनेंगे उतनी ये टेस्टी बनेगी और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है। और तकरीबन तकरीबन मेरी हो गई सेवइयाँ भुन चुकी हैं। अब मैं जो इसमें चाशनी डालूँगी वो डाल के फिर इसको दम पे रख दूँगी। कोई ख़ास चीज़ें इतनी इसमें नहीं जाती कि ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से जो कुछ मर्ज़ी इसमें डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूँगी क्योंकि हमारे घर में बिल्कुल सिंपल तरीके से पसंद की जाती हैं सेवइयाँ। ईद वगैरह हो, कोई भी इस तरह का इवेंट हो, तो उसमें ये बहुत जल्द बन जाने वाली ये रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनती हैं। इसको सेवइयों का ज़र्दा भी बोला जाता है। ये देखिए, मैंने अभी इसमें जो चाशनी तैयार की थी इसमें डाल के रख दूँगी। अब ज़्यादा देर में इसमें चम्मच नहीं चलाऊँगी, थोड़ा सा मिक्स करके मैं इसको दम पे रख दूँगी इसी पानी में, ताकि वो अच्छी सी भाप बन के ये सेवइयाँ हमारी अच्छी सी फूल जाएँ और जैसे दम हो जाता है खिली खिली सेवइयाँ हमारी बने। तो ये देखिए गाइस, इतना इसमें टाइम भी नहीं लगा और इतनी मुश्किल भी नहीं है। इसमें यही ट्रिक्स होती हैं कि इसमें पानी जो डालें वो पूरा डालें। इसमें ना ज़्यादा अगर बनता है तो ये बिल्कुल दूसरे तरीके की बन जाती हैं। ये देखें, अब मैं इसको दम पे लगा दूँगी 5 मिनट के लिए। तकरीबन तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको देखूंगी कि जो सेवइयाँ हमारी बिल्कुल बन के तैयार हो गई। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था और ये देखिए हमारी सेवइयाँ जो खिली खिली बनी हैं और बहुत मज़ेदार बनी थी। हर चीज़ इसमें परफेक्ट थी। यही है, हमने देखना होता है कि इसमें पानी कितना डालना चाहिए, चीनी कितनी डालनी चाहिए। एक पैकेट में तकरीबन 1 गिलास डालें। ये ज़्यादा सेवइयाँ थी इसलिए मैंने इसमें भर के 3 गिलास डाले। एक पैकेट में आप सिर्फ आधे से कुछ ज़्यादा पानी डालें और चीनी इसमें जायका आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए बन के बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई थी
इसमें मैंने थोड़े से नमक की भी चुटकी डाली थी, इसमें टेस्ट नमक का बहुत अच्छा आ जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।